एक जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके सामने एक घमंडी कौवे का घर था जो बहुत खूबसूरत था। रानो चिड़िया हमेशा वैसा घर बनाने की ख्वाहिशमंद रहती थी। एक दिन वो चिड़िया उस घमंडी कौवे के पास जाकर मासूमियत से पूछती है, कौवे भैया, ये घर आपने कहाँ से बनवाया है? मुझे आपका घर बहुत पसंद है और मैं भी ऐसा घर बनवाना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, फिर उस घमंडी कौवे का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं बना जाता। इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ है? और मेहनत अलग लगती है, तब जाकर ये घर बनता है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ और अपने पुराने घर में ही रहो और मेरा दिमाग खराब नहीं करो। इस कौवे ने बहुत बुरे दिल से जवाब दिया। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया अपने घर आ गई। बहुत दुखी थी। फिर उसने अपने दिल में ठान ली कि मैं भी एक दिन ऐसा घर बनाऊंगी, बल्कि घमंडी कौवे के घर से भी खूबसूरत घर बनाकर दिखाऊंगी। फिर अगले दिन वो उस काम में लग गई और कबूतर के पास गई। वो कबूतर घर बनाने का छोटा मोटा काम करता था। अरे कबूतर भाई, कालू कौवे का घर आपने बनाया है। मुझे वो घर बहुत पसंद है। अगर हाँ, तो आप मेरे लिए भी ऐसा घर बना दें। मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, मुझे ऐसा घर बनाना नहीं आता। मैं तो बस छोटे मोटे काम कर दिया करता हूँ और मुझे नहीं पता, जाकर उसी से पूछ लो। मैं गई थी उससे पूछने, लेकिन वो तो इतने गुरूर में आ गए हैं कि सही से बात ही नहीं करते। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि इससे भी सुंदर घर बनाकर दिखाऊंगी। बहन, तुम एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर दूसरे जंगल में सोनी नाम का एक तोता रहता है। वो बहुत सुंदर घर बनाता है और इस पर खूबसूरत रंग भी करता है। तुम जाकर इससे बात कर लो, शायद इससे ही कालू का घर बनाया हो। वो उसी वक्त कबूतर का शुक्रिया अदा करके तोते की खोज में निकल जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत इलाके में रहता है। उसके पास जाकर चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कालू कौवे का घर मुझे याद नहीं बहन, मैंने तो बहुत से घर बनाए हैं। अगर तुम मुझे दिखा दो तो याद आ जाएगा कि मैंने बनाया है कि नहीं। कल तुम मेरे घर आ जाना। मेरे घर के सामने ही उसका घर है। वो बहुत घमंडी है, बहुत घमंड में रहता है। उसको पता चल जाएगा तो वो मुझे घर बनाने नहीं देगा। चुपचाप मुझे उसके जैसा घर बनाकर देना। इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुँह मांगी कीमत की बात तो बाद में आएगी। मैं पहले उस कौवे का घर देख तो लूँ। तोता चिड़िया के घर अगले दिन पहुँच जाता है। बहन, ये घर तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी अच्छा घर बनाकर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 2 बोरी दाने देने होंगे। तोते भैया, मेरे पास 1 बोरी दाना पड़ा है। तुम घर बनाना शुरू करो। जब तक घर बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं दूसरे बोरे का भी इंतज़ाम कर दूंगी। तोते ने अगले दिन से ही रानो का घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद कालू कौवा घूमते हुए तोते के पास पहुंच गया। अरे तोते भाई, ये घर किसके लिए बना रहे हो?
ये तो मेरा काम है, किसी न किसी के लिए बन ही रहा होगा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ से गुजर रहा था, इस घर को देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप चाहो तो मैं ये खरीद सकता हूँ। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अरे कालू, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें ऐसा घर बनवाना है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन ऐसा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं एक डिज़ाइन का सिर्फ एक ही घर बनाता हूँ। अरे मुझे घर नहीं बनवाना, मुझे यही घर खरीदना है क्योंकि मेरा घर इलाके में सबसे खूबसूरत है। अगर ये घर किसी और को मिल गया तो मेरा घर देखने को कोई नहीं आएगा। तोते ने उसे बार बार बोलने पर भी मना कर दिया। वो परेशान होकर अपने घर आ गया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर ये घर मेरे गांव में आ गया तो मेरा घर कोई नहीं पूछेगा। फिर कहीं कौवे और कबूतर की मुलाकात होती है और वो कबूतर कौवे को सारी बात बता देता है कि रानो चिड़िया ही वो घर बनवा रही है। ये सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस घर को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। फिर इसके दिमाग में एक विचार आता है और वो चील राज के पास जाता है। महाराज की जय हो। बोलो कौवे, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे घर के सामने एक रानो चिड़िया है जो आपके राजमहल से भी खूबसूरत घर बना रही है। अगर ऐसा हो गया तो लोग रानो चिड़िया को गांव की मलका समझेंगे और आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। चील राज कौवे की बातों में आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहकर वो घर उठवा लेता है और साथ ही रानो चिड़िया और तोते को जेल में डाल देता है। ये बात जब कबूतर को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो उसी वक्त चील राज के पास जाकर उन्हें कौवे की सारी मक्कारी बता देता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी कौवे को सबक सिखाता हूँ। और वो कौवे को जेल में बंद कर देता है और रानो चिड़िया को उसका घर वापस कर देता है।